भाई बहनों और माताओं को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्ते। आज मैं बात करूंगी नाखून से किया गया एक ऐसा वशीकरण जिसको करने से आप अपने वश में किसी को भी कर सकते हैं। पत्नी अपने पति को वश में कर सकती हैं और पति अपनी पत्नी को वश में कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने से ऊंची पदवी के बॉस को भी वशीकरण कर सकता है। इसके साथ ही कोई भी स्त्री अपनी पड़ोसन को वश में कर सकती है। लेकिन वशीकरण को करने से पहले इस बात पर विशेष ध्यान दें कि वशीकरण केवल अपने हित के लिए होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया वशीकरण भूलकर भी आप ना करें। और पत्नी भी इसलिए अपने पति पर वशीकरण ना करें कि आप उन्हें अपना गुलाम बनाएं या आप उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाएं, बल्कि वशीकरण केवल इसीलिए किया जाता है जिससे कि आपके पति आपसे स्नेह नहीं करते और आपकी सही बात पर उनकी स्वीकृति नहीं होती है, जिससे कि वह आपकी सही बातों को भी माने। और पति भी अपनी पत्नी पर इसलिए वशीकरण ना करें कि उनके घर में उनकी नौकरानी बनके उनकी पत्नी रहे, बल्कि वशीकरण का अर्थ केवल इतना है कि उनकी पत्नी उनके साथ प्रेम से रहे और उनकी हर बात को जो सही है उसे माने। जिस वशीकरण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो वशीकरण ना तो आपने कहीं सुना होगा और ना ही आपने कहीं देखा होगा। यह वशीकरण जो आज मैं बताने वाली हूँ यह बहुत ही अलग वशीकरण है। यह केवल नाखून से किया जाने वाला वशीकरण है और बहुत ही आसान भी है। यदि आप अपने दुश्मन के ऊपर भी इस वशीकरण को करते हैं तो आपका दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस वशीकरण को करने के लिए आपको केवल उंगलियों के नाखून की आवश्यकता पड़ेगी। यह वशीकरण रविवार के दिन करना है और रविवार के दिन आप 3:21 पर अपने दोनों हाथों की नाखूनों को काट लें। 5 उंगली होती हैं एक हाथ में और दूसरे हाथ में भी 5 उंगली होती हैं, तो आपकी उंगलियां टोटल 10 हो गई और 10 उंगलियों के नाखून को काटना है। यानी आपके पास नाखून के 10 टुकड़े होने चाहिए। उन 10 नाखूनों को लेकर एक मिट्टी के दिए में रख दें, यानी उनको जला दें। जलाकर वह नाखूनों की थोड़ी सी राख बन जाएगी और उसी राख को लेकर एक चुटकी में राख लें नाखूनों की और आप 11 बार उनको अपने माथे से स्पर्श करें, यानी माथे से बार बार लगाएं। एक चुटकी में थोड़ी सी राख लें, फिर माथे से लगाएं, फिर एक बार लें, यानी आपको इस तरह से 11 बार स्पर्श कराना होगा। इसके पश्चात एक प्लेन पेपर लें सफेद कलर का और सफेद कलर के प्लेन पेपर पर 31 बार, आप चाहे तो नीले पेन से भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो लाल पेन से भी लिख सकते हैं, आप किसी भी पेन से इस मंत्र को आप लिखें। मंत्र मैं स्क्रीन पर भी दे रही हूं और बता भी रही हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम वश्यम भवानी भागवती। इस मंत्र को आप 31 बार लिखें और लिखते हुए आपको बोलना भी है, यानी 31 बार आपको बोलना भी है और लिखना भी है। उसके बाद आप जिस व्यक्ति पर वशीकरण करना चाहते हैं, कहने का अर्थ यह है कि अगर पति अपनी पत्नी के ऊपर वशीकरण करना चाहता है तो उनके नाम का आखिरी अक्षर, जैसे कि पत्नी का नाम अनीता है तो अनीता यानी ता जो आखिरी अक्षर है, उस आखिरी अक्षर का नाम लेकर उस प्लेन पेपर पर लिख दें। यानी उस नाम के आखिरी अक्षर को भी उस 31 बार लिखे हुए मंत्र के साथ ही आप लिख दें उस प्लेन पेपर पर। उसके बाद आप इसी मंत्र का बार बार जाप करते रहें। नाखून की राख को और कागज को जिस पर आपने वह मंत्र लिखा था और आपने जिस पर वशीकरण करना था उसका नाम लिखा था, उस कागज को लेके एक बहती हुई नदी में बहा दें। ऐसा करने से वह व्यक्ति आपके वश में निश्चित ही हो जाएगा।
इस वशीकरण को करते समय समय का विशेष ध्यान रखें। जो समय मैंने आपको बताया है, रविवार का दिन 3:21 और यह समय दोपहर का होगा जब आप इस कार्य को प्रारंभ करेंगे। क्योंकि यदि आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो यह वशीकरण आपका सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो पाएगा। और यह कार्य आपको एकांत में बैठकर करना है, किसी की टोक नहीं लगनी चाहिए और ना ही इस कार्य को करते समय किसी की नजर पड़नी चाहिए, क्योंकि यह एक तरह का टोटका है। इसलिए जब कोई आपके घर में ना हो तब करें, या फिर आप एक ऐसी एकांत जगह ढूंढें जहां पर कोई ना हो, केवल आपके अलावा। इसी के साथ मैं अब इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।